बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, अगर आप पाई का पिछले 7 दिनों का चार्ट देखें तो आपको एक बात क्लियर नजर आएगी कि हमारे पास एक ही दायरा है और वो उसका टॉप है 0.36 और उसका बॉटम है 0.33। 0.36 और 0.33 के दरमियान पाई घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि पाई का जो टोटल डिफरेंस है वो 0.03 का है। 0.03 का डिफरेंस ये शो करता है कि पाई में ना तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं और ना ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ये इस वक्त मौजूदा कंडीशन है। लेकिन जब आप वीडियो देखोगे, इसी हफ्ते को सोमवार को एक बड़ा अजीब काम होता है जो मार्केट से बिल्कुल हट के है। कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, बट ऐसा हुआ है। वो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिटेल आई है कि जनाब एक वेल की एंट्री होती है 3.73 मिलियन कॉइन्स वो मंडे को खरीद लेती है। अब 3.73 मिलियन कॉइन्स कितने होते हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि यहाँ पे हमारे पास जो अनलॉकिंग का डाटा है, अनलॉकिंग की डाटा में यहाँ पे तकरीबन 10 सितंबर को जो कॉइन अनलॉक हुए थे, टोटल जो सारे दिन में कॉइन अनलॉक हुए थे वो 4.6 थे। अब यहाँ पे एक अकेली वेल, मतलब अकेला बंदा, अकेली कंपनी 3.73 मिलियन कॉइन खरीद लेती है। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कहानी थोड़ी सी और आगे चलती है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे उस एक्सचेंज का जब वॉलेट देखा गया तो उसके पास ऑलरेडी 371 मिलियंस कॉइन मौजूद थे। 371 मिलियन कॉइन उस अकेली वेल के पास थे, अकेली कंपनी के पास थे। अब 371 कितने होते हैं ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पे हम डाटा देखते हैं अनलॉकिंग का मंथ के हिसाब से। ये देखो, हमारे पास अक्टूबर में 94 मिलियन कॉइन, पूरे महीने में अनलॉकिंग ने जो पाई कॉइन को वक्त डाला हुआ है वो 94 मिलियन है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमारे पास नवंबर में 103 मिलियन है, दिसंबर में 170 मिलियन है। अब यहाँ पे 4-5 महीनों की अनलॉकिंग को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ये हमारी 300-400 मिलियन रखती है। अब इससे आप अंदाज़ा कर लो कि ये जो अकेली वेल है इसने पाई की 3-4 महीने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। समझ आ गई? इतना बड़ा काम है। अब ये कुछ इंडिकेटर्स दे रहे हैं। पहले तो आप इस बात का प्रूफ देख लीजिए कि ये हमारे पास वेल है और ये जनाब उसका एड्रेस है, ये उसकी एंट्री हुई है, ये देख लीजिएगा। उसने OKX से विड्रॉ करके अपने पास रख लिए। अब ये भी अलग से आपा है कि भाई एक तो उसने ख़रीदे, दूसरे उसने विड्रॉ करके अपने पास रख लिए। क्यों? हमेशा याद रखिएगा। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे बताता हूँ। पुराने ज़माने में कुछ लोग होते थे जिनके पास कुछ पैसे होते थे, वो पैसे पोटली में डाल के अपनी पेटी के अंदर, किसी ट्रंक के अंदर ऐसी जगह पे रख देते थे जहाँ पे उन्हें पता हो कि यार जब हमने इसको निकालना है ना तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, हमें बड़ी मुश्किल होगी। और उसका मतलब ये है कि वो पैसे को लंबे अरसे के लिए किसी ख़ास मकसद के लिए संभाल देते हैं। क्यों? हो सकता है कि उनका मकसद ये हो कि जब मेरी इस बेटे की शादी होगी तो मैं तब इसको यूज़ करना है, इससे पहले मैंने इसको यूज़ नहीं करना। जितनी मर्जी मुझे ज़रूरत पड़े मैंने इसको यूज़ नहीं करना, ताकि उस वक्त तक मैं इसको अपने पास सेव रख सकूं। बिल्कुल इसी तरह से देखो, सेम वॉलेट का एड्रेस है। आप इस वॉलेट के एड्रेस को देखो, 3 मिलियन दोस्तों, यहाँ पे 4 लाख, 1 मिलियन। इस तरह उसने मिलियन के हिसाब से अपने पास पाई कॉइन रखे हुए हैं और उसने विड्रॉ भी करके अपने पास रख लिए। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि मैंने लंबे अरसे के लिए इनको होल्ड करना है। जिस बंदे ने यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए लेने हो ना, वो ऐसा नहीं करता। वो लेके यहाँ पे रख लेता है। रखने के बाद वो देखता है कि मैंने बेचना कब है। जैसे ही उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है बेच देता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है बेच देता है। अब यहाँ पे देखो, वही आपके पास वॉलेट है, 30 मिलियन उसने ये ख़रीदे, 147 मिलियन ये ख़रीदे, 45 मिलियन ये ख़रीदे,
211 मिलियन ये ख़रीदे। अब टोटल उसके पास कितने हो गए? 370-75 मिलियन हो गए। अब ये क्या कर रहा है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक इन्वेस्टर का ट्रस्ट पाई से ख़त्म नहीं हुआ। इसका हम एक और प्रूफ देखते हैं। हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि मोस्ट वेस्टेड की लिस्ट में पाई कहाँ पे है। पहले 7 में तो पाई नहीं है, 8 में भी नहीं है, 9 में भी नहीं है, 10 में भी नहीं है, 15 पे है। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया की 10,000 करेंसीज में अभी भी 15वें नंबर पे है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मुद्दा ये बना कि अभी तक पाई लोगों की नज़रों में है, पाई अभी तक इन्वेस्टर की नज़रों में है, जिसका प्रूफ ये है कि अगर कोई व्हेल यहाँ पे 370-75 मिलियन पाई कॉइन ख़रीद लेती है, मतलब 100-150 मिलियन के पाई कॉइन ख़रीद लेती है, तो उसका मतलब ये है कि उसको यकीन है कि हाँ मुझे आने वाले वक्त में फ़ायदा हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे इस वक्त क्रिप्टो बबल पे। क्रिप्टो बबल पे कर देखा जाए तो ये पाइप जो है ये एक नया टोकन है, ये बाइनांस पे है और ये इस वक्त पिछले महीने में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ है। 0.1 पे था, फिर ये $2 पे भी गया। अब इस हाल में ये ओवरऑल लॉस में है। ठीक है, आईपी को देख लेते हैं। आईपी तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, ये $5 पे था, अब ये $11 पे है। बड़ी अच्छी बात है जी। पंप देख लेते हैं जी। पंप भी काफ़ी एक्सचेंज पे था लेकिन बाइनांस पे नहीं था। 0.00 पे आया था, अब 0.05 पे है। अब इसका मतलब ये है कि जो ऑल्ट कॉइन हैं वो मार्केट में अपनी एंट्री दे रहे हैं, उन्होंने अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया है। बाकी अगर हम बड़े कॉइन्स की बात करें, ये देखिए आपके पास 100 टॉप के कॉइन्स थी, उनमें सिर्फ आपको ओके भी नज़र आएगा। बाकी कोई ऐसा कॉइन नहीं है जो कि इस वक्त आपको कोई बड़ी प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे मोस्टली जो है ओवरऑल लॉस में चल रहे हैं। तो इसी बात को देखते हुए क्रिप्टो, इसका मतलब ये है कोई बड़ा कारनामा नहीं कर रही, क्रिप्टो ठंडी चल रही है। अगर वीक के लिहाज से देखें तो M/X 1323% जो है पंप हुआ है। ये भी किसी बड़ी एक्सचेंज पे नहीं है, लेकिन $1 पे लॉन्च होने वाला एक महीने में $18 पे चला गया है। तो ये तो दोस्तों अपनी अपनी रिसर्च होती है, मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, बट आप कहेंगे तो बना दूंगा। हाँ, एक न्यूज़ मेरे पास आई थी जो आपसे शेयर कर देता हूँ कि रोनाल्डो का कॉइन आने वाला है। अब आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल में माने जाते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, लोग उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। और सुना है कि उनका कॉइन आ रहा है, बड़ी लो प्राइस पे आ रहा है, और जिस प्राइस पे आता है अगर लोग उस प्राइस पे ख़रीद लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों को बड़ा मार्जिन मिल सकता है। बट आई डिड नॉट सजेस्ट यू। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, मैं उस पर रिसर्च करके आपके सामने अपना एनालिसिस रख दूंगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप कहेंगे कर लेंगे। सो अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, एक नई रिसर्च के साथ। आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।